मैं नजीबुल्ला को बोलना चाहूंगा, मेरे पे 19 केस रहेंगे तो मैं मुमरा छोड़ के चले जाऊंगा। अगर 19 केस नहीं रहा तो तेको मुमरा छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मुसलमानों के लिए अगर जितेंद्र अवार्ड साहब आवाज उठाता है, अगर उसकी मैंने तारीफ कर दिया तो उसमें गलत क्या है? वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है ना। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मैंने अभी एक उम्मीदवार आया है इधर राबोड़ी से, उसका नाम है नजीब मुल्ला। उसने ऑन स्टेज बोला है ऐसा, एक यहाँ के जो आमदार है जितेंद्र अवार्ड, उनको बदनाम करने के लिए, क्या ये कॉमिल मर्चेंट है, उसने कुछ तारीफ किया है तो उसके ऊपर 19 केस है। तो मैं वो नजीबुल्ला से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या 19 केस अगर मेरे पे रहा तो अगर सच्चा मर्द है, सच्चा इंसान है और तू सच में सच्चा मोमिन है तो तू मेरा 19 केस साबित करके बता। अगर मेरे पे 19 केस होते तो यार मैं इधर रहता, मेरे को कब का पुलिस किधर का किधर भेज देती। तो मैं यही उससे सवाल करूंगा कि 19 केस मेरे पे साबित करके बता। हाँ, केस हुआ है, मैं 25 साल से मुमरा में रहता हूँ, तो मैं मुमरा के आवाम को बताना चाहूंगा कि ये नजीबुल्ला अभी तक आमदार बना नहीं है और खाली ये सपना देख रहा है। तो ये सपने देखने में ही मुमरा के लोगों पे झूठा इल्जाम लगा रहेगा। और दूसरी बात ये है, जो एनडीपीएस केस की बात करता है वो, तो मेरे पे एक केस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, एक केस मेरे पे एनडीपीएस का हुआ था और एक एमआरटीपी का 25 साल से। वो केस भी होने की मैं वजह बताना चाहूंगा। मैंने जो काम किया है ड्रग्स के लिए, ड्रग्स फ्री करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे लेवल पे, मैंने अभी तक के 400 पेडलरों के ऊपर कार्रवाई करवाई है। 400, जिसमें 60 से 70 नाइजेरियन है। और उसके बाद मैंने 4 बड़ी जो फैक्ट्रियां है जिसमें एमडी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसमें से एक फैक्ट्री में इतना माल क्वांटिटी मिला था जिसमें 23,500 किलो माल हमने पकड़ा था। और दूसरी छोटी छोटी फैक्ट्री, तो सोचो मैंने जब इतनी कार्रवाई किया हो तो कितने हजारों घर बचे हैं, कितने मासूमों की लाइफ बची है, कितने घर टूटने से बचे हैं, कितने की जान बची है, कितनों का फ्यूचर बचा है। तो ये सोचो कि ड्रग्स फ्री करने के लिए मैंने अपनी जान की ताकत लगाया हूँ, मैंने कोई ड्रग्स का धंधा नहीं किया हो। और मैं आवाम को ये बात बताना चाहूंगा, अगर ये केस ओरिजिनल है या मेरा ड्रग्स का कोई धंधा है या फ्यूचर में कभी करूँ, तो अल्लाह मुझे दुनिया में भी अजाब में पर नाजिल हो और मरने के बाद भी अल्लाह मुझे जिंदगी भर जहन्नुम में डाले, कभी जन्नत का दरवाजा भी नहीं दिखाए। मैं अल्लाह को उन नबी के महबूब का वास्ता देता हूँ, अगर मेरा इस चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो मेरी जिंदगी पे लानत हो और मेरे ऊपर आजाब नाजिल हो। और मैं नजीबुल्ला को एक चीज बताना चाहूंगा, क्या भाई, हमने जब भी कुछ दिन की बात आई, इस्लाम की बात आई, फलस्तीन की बात आई, तो मैं एक बंदा हूँ जो मुमरा से फलस्तीन के लोगों के लिए मैंने इफ्तारी करके, हम 1000 लोगों ने फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ किए। हमने इजरायली प्रोडक्ट बॉयकॉट करने का चला है, पूरा मुहिम चला है। हमने विशालगढ़ में जो आतंकवादी हमला किया था, हमने उसके ऊपर आवाज उठाए। नीलेश राणे ने मुसलमानों को गाली दिया, हमने उसके ऊपर आवाज उठाए। रामगिरी ने हमारे नबी के ऊपर गलत बात की, हमने उसके ऊपर आवाज उठाए। तू अपने आप को मुसलमान बोलता है और तू मुमरा को चॉकलेट देता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ लाया। जब तेरी इतनी ताकत थी तो तू रामगिरी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? तेरी इतनी ताकत रहती तो तू रामगिरी को अरेस्ट करना चाहिए था ना तूने कभी फलस्तीन के भाइयों के लिए आवाज उठाया, ना कभी विशालगढ़ की कुछ मैटर के लिए आवाज उठाया। मैं बोलना चाहूंगा, क्या एक मुद्दा तू बता दे, क्या मुसलमानों के लिए तू आवाज उठाया हो? तूने कभी नहीं उठाया मुसलमानों के लिए आवाज। क्यों नहीं उठा सकता है? क्यों? क्योंकि तू बीजेपी आरएस का एजेंट है, इसके लिए तू कभी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। अरे भाई, अगर हमारी जो लड़ाई है ना, तेरे से इतनी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है भाई हमारी। हम चाहते हैं मुमरा में बीजेपी की यूती में जो तू है वो मुमरा में नहीं हम लाना चाहते, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है हम उसके खिलाफ है। बीजेपी की जो विचारधारा है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, दरगाह हो, और जितनी भी प्रॉपर्टी है हम मुसलमानों की, फंड हो, जमीन हो, टोटल ये बीजेपी अपने ताबे में गवर्नमेंट लेना चाहती है। दूसरा, जो हमारा मुसलमानों का शरई जो कानून है, ये शरई कानून ये बीजेपी खत्म करना चाहती है। दूसरी बात, जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, जितने हैं लोग हैं जो बुर्का पहन के निकलते हैं घर से, ये बीजेपी ये कानून भी इनको बेपर्दा करना चाहती है। दूसरा, ये कुछ लोगों के तो जरिए गरीब नवाज के ऊपर भी, गरीब नवाज दरगाह पे भी ये लोग ने क्लेम किए थे क्या वहां भी मंदिर है, मतलब, और मोअब लॉन्चिंग, गाय के नाम पे कई मुसलमानों का हत्या किया गया। तू उसके साथ है, तू मुसलमानों के साथ नहीं। और तू बात करता है कि मैं पेडलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, 19 केस की तू बात करता है। अबे तू अपने गिरेबान में तो झांक, तेरे पे क्या मैटर है? तेरे पे तो एक मुसलमान
भाई जो तेरा दोस्त था रे बचपन का, तूने उसका मर्डर कराने का तेरे पे आरोप है। उसकी जो वाइफ है वो आज भी रोते हैं, उसके बच्चे रोते हैं, उसकी वाइफ रोती है, उसके बच्चे आज भी जब खाने पे बैठते होगे ना तो उनको याद आता रहेगा कि मेरा बाप कहाँ है, मेरे बाप को ये आदमी ने मार दिया। तो वो तो जमील भाई को अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके जो औलाद है, उनकी बीवी है, ये हर दिन तड़प तड़प के रोती है, हर दिन मरती है। उसका जिम्मेदार तू है, हम नहीं है। और दूसरा, तूने परमान को इतना तूने टॉर्चर कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था कि तू उसको सुसाइड करना पड़ गया, वो भी तेरे पे केस का आरोप है। तो सोच लो, मैं मुमरा की आवाम को ये चीज बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर इतने और भी बहुत से गुनाह है, इसको मैं बताना चाहूंगा तो और बहुत से इसके कांड है, लेकिन मैं सोचा जान दो, पर्सनल पे नहीं जाने का, कि ये गंदी विचारधारा का आदमी है। जो एक आदमी अगर मुसलमान है, कोई मुसलमानों के लिए अगर जितेंद्र आवाड साहब आवाज उठाता है, अगर उसकी मैंने तारीफ कर दिया तो उसमें गलत क्या है? वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है ना, जुल्म। अभी समझ लो, कोई एक बम ब्लास्ट का आरोपी वो बोलता है कि नजीबुल्लाह को वोट दो, तो क्या तेरा संबंध उससे हो जाएगा? तू डायरेक्ट संबंध करके हमको भी बदनाम कर रहा है और किसी को भी बदनाम कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि गंदी राजनीति मत कर। इंशाल्लाह तू जैसा आया है और एकदम जलील करके तेरे को मुमरा की आम यहाँ से भगाएगी। मुमरा के लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, देख लो, ये स्टेज पे रह के बोला है मेरे पे 19 केस है, तो मैं सारे प्रेस वालों को और लोगों को बोलूंगा कि आप उससे पूछो कि मेरे पे 19 केस कहाँ से, ये अभी से लोगों पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो ये जीतने के बाद क्या करेगा? और इससे सबसे पहले जो कॉलोनी में नजीबुल्लाह जाता है, तो सबसे पहले उससे सवाल करना, क्या जब हमारे नबी, जो हमारी दिल, हमारी जान, हमारा सब कुछ है, आज हम जीते हैं, जिस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल है, आज हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जो भी चीजें है तो हमने हमारे नबी से सीखी। तू जब हमारे नबी का नहीं हो सकता है तो तू किसी का नहीं हो सकता है। जब इतना पावर रहने के तूने क्यों नहीं आवाज उठाया क्या रामगिरी को अरेस्ट करो? तूने अभी एक नीलेश राणे करके वो इत्तुसा, उसने बोला कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, तूने क्यों नहीं बोला? अभी लेटेस्ट उसका एक आया है इंटरव्यू, बोले कि 20 तारीख के पहले सारे मस्जिद से लाउड स्पीकर निकाल दो, नहीं तो 23 तारीख के बाद हम लोग निकालेंगे। क्यों तू नहीं बोला? क्योंकि तू उसका एजेंट है, इसके लिए नहीं बोलता है। तो मैं मुमरा की आवाम को बोलना चाहूंगा, क्या इसको एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए, इसको इधर जलील करके मुमरा से भगाना है, इसको इधर से।